नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन तिवारी और संस्कृति और इतिहास में हम सबका बहुत बहुत स्वागत है। कभी रुका है मन ये सोचने के लिए कि भारत ये सिर्फ एक देश का नाम नहीं है, ये तो हजारों साल पुरानी एक जीती जागती संस्कृति है, एक ऐसी सभ्यता जो आज भी इसी पल हमारे बीच सांस ले रही है। कहते हैं यहाँ का तो हर पत्थर एक कहानी सुनाता है और हर नदी अपने किनारों पर इतिहास को बहते हुए देखती है। हमारी संस्कृति वो कहीं दूर नहीं है, वो तो हमारे चारों तरफ है, बस जरूरत है उसे पहचानने वाली नजरों की। और सच कहूं तो इसीलिए अगर कोई भारत को सिर्फ आज के दौर से जानता है ना, तो उसने असल में भारत को जाना ही नहीं। अरे, इसकी असली पहचान तो इसकी गहरी जड़ों में छुपी है। आखिर ये वही भारत है जिसने दुनिया को गिनती सिखाने के लिए शून्य दिया, सेहतमंद जीवन के लिए योग दिया और सबसे बड़ी बात, किसी भी सिद्धांत से ऊपर उठकर मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानना सिखाया। तो फिर इस महान देश की कहानी को जानना, अपनी इस विरासत को समझना, ये सिर्फ एक शौक नहीं, ये हम सबका फर्ज बनता है। तो चलिए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। भारत का जो लिखा हुआ इतिहास है ना, वो 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। जरा सोचिए तो, 5000 साल! इन सदियों में कितना कुछ बदल गया होगा, कितना कुछ बना होगा। सिंधु घाटी की उस महान सभ्यता से लेकर वेदों और उपनिषदों के गहरे ज्ञान तक। और हाँ, रामायण महाभारत ये सिर्फ कहानियां या ग्रंथ नहीं है, नहीं, ये तो असल में जीवन जीने की कला सिखाने वाली गाइड बुक्स हैं। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम संस्कृति कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ कपड़े लत्ते या त्योहारों से नहीं होता। नहीं, संस्कृति का असली मतलब है हमारी सोच, हमारे मूल्य, हमारे संस्कार और एक दूसरे के लिए जो सम्मान का भाव है, वो है संस्कृति। हमारी परंपरा में एक और खास बात थी। यहाँ राजा सिर्फ एक रूलर नहीं होता था, वो तो धर्म और न्याय का संरक्षक माना जाता था। उसका पहला और आखिरी कर्तव्य था अपनी प्रजा की भलाई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सम्राट अशोक। सोचिए, एक ऐसा राजा जो एक भयानक युद्ध जीतने के बाद हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दे और शांति का मार्ग अपना ले। पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा शायद ही कहीं हुआ हो। या फिर याद कीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज को। वो सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बना रहे थे, नहीं, उनका लक्ष्य था स्वराज्य, यानी आम लोगों का अपना राज। इस सपने को उन्होंने हकीकत में बदला। और इन बड़े बड़े नामों के अलावा जरा उन अनगिनत गुमनाम नायकों को भी याद करें, जिनका नाम शायद किसी किताब में दर्ज न हो, लेकिन जिनका लहू इस देश की मिट्टी के जर्रे जर्रे में शामिल है। अब एक बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर हम किसी धर्म या राजनीति की बात करने नहीं आए हैं। हमारा एक ही मकसद है, सच और इतिहास को जैसा वो था, बिना किसी लाग लपेट के सबके सामने रखना। तो यहाँ हम क्या करेंगे? हम सब मिलकर भारत की संस्कृति की असली जड़ों को टटोलेंगे, इतिहास के उन पन्नों को खोलेंगे जिन्हें शायद भुला दिया गया है, उन नायकों की कहानियां सुनेंगे जिन्हें हम भूल गए हैं, और उस गौरव को फिर से महसूस करेंगे जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। तो वादा रहा, हर हफ्ते हम मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ। और हाँ, भाषा होगी बिल्कुल आसान ताकि हर कोई समझ सके, और बातें होंगी सिर्फ सच्चे तथ्यों पर आधारित। तो अब एक सवाल हम सबको खुद से पूछना है, क्या हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे असली भारत को जाने, उसकी महानता को समझें? अगर इसका जवाब हाँ है, तो फिर इस सफर में मेरे साथ चलिए। आइए हम सब मिलकर अपने शानदार इतिहास को फिर से खोजते हैं। और अगर आप इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वो घंटी वाला बटन, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी कहानी आपसे छूटे नहीं। जय भारत, जय संस्कृति।